हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इग्नू ने अपना जून 2024 का टर्म एग्जामिनेशन फॉर्म निकाल दिया है। आइए देखते हैं आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसमें क्या क्या आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई। तो मैंने गूगल ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको इग्नू लिखना है। जैसे ही आप इग्नू लिखेंगे, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी और आपको अलर्ट्स में आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। मतलब कि ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म का, ये लिंक है फॉर ओडीएल और आईओपी, मतलब कि ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। आइए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या बोला गया है। तो जैसे ही आप ओपन करें, मेक श्योर आप यहाँ पर पढ़ लें कि ये जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ही लिंक है। और यहाँ पे आपको सीधा सीधा बताया गया है कि इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 मार्च 2024 है विदाउट लेट फी। जैसे ही 31 मार्च एक्सटेंड होगा, लेट फी का लेट फी लगना शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि 31 मार्च 2024 से पहले पहले आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल कर दें। उसके बाद आप जैसे ही देखेंगे तो इन्होंने अपनी सेटअप गाइडलाइंस में इतनी सारी नीचे डाली। तो आइए इन्हें देखते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उसने अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो 1 जून से कमेंस कर देगा, मतलब कि स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए आपको जो भी बच्चे जून 2024 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, उन सबको इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल के बाद जो भी जनवरी 2023 की एडमिशन है, उन सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी के इम्प्लीमेंटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनकी एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी या प्रैक्टिस एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये एसईडी ने नोटिफाई किया है और उन्होंने यही आपको बताने के लिए बताया कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे अब उसके लिए एक फीस लगेगी और जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे उसकी भी एक फीस लगेगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि जिन्होंने भी स्टूडेंट जो भी जनवरी 2023 में एडमिशन ले चुके हैं और उसके बाद अब जब भी ले रहे हैं, मतलब कि अब जो भी एक्सटेंडेड आगे के ईयर्स आएंगे जो उसमें एडमिशन लेगा, उन सबको ये फीस जो है सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये न्यू है। इग्नू पहले ये फीस नहीं लेता था, बट इग्नू ने अब इसे लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जिस भी बच्चे ने 1 मार्च 2024 टू 31 मार्च 2024 तक फीस भर दी, उसके लिए 200 पर कोर्स है। लेकिन उसके बाद जिन्होंने भी भरी है उसके बाद भी 1 अप्रैल 2024 टू 30 अप्रैल है, जिनका भी इस टाइम पे है और जिन्होंने भी इस टाइम पे भरी, उन लोगों को 200 पर कोर्स तो देना होगा, लेकिन उसके बाद लेट फी भी देनी होगी ₹1100। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी इस टाइम लाइन में फीस भर देगा उसको इतना ही भरना पड़ेगा, लेकिन जो भी इसके बाद भरेगा उसको लेट फी एक्सटेंड होकर ₹1100 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन फी जो कि आप नॉर्मल अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ भरते हो वो 200 पर थ्योरी कोर्स होती है। सो ये भी है कि आपका 31 मार्च जो था वो लास्ट डेडलाइन थी। 31 मार्च तक जो भी भर देगा उसे सिर्फ कोर्स फी भरनी पड़ेगी, लेकिन जैसे 31 मार्च से डेट एक्सटेंड हुई आपकी लेट फी 1100 लगेगी और वो भी 30 अप्रैल तक ही लास्ट डेट है। लेट फी के बाद भी आपकी लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल है। मेक श्योर आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद है प्रैक्टिकल फीस में वो कह रहे हैं अगर आपने 4 क्रेडिट्स कोर्स है आपके तो 300 पर कोर्स लगेगा, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है 500 पर कोर्स लगेगा। सिमिलरली प्रोजेक्ट फीस अगर आपके 4 क्रेडिट कोर्स हैं तो 300 लगेगा और अगर 4 क्रेडिट के ऊपर के कोई कोर्स है तो 500 पर कोर्स लगेगा। और लेट फी रिमेन सेम, मतलब कि जैसे ही डेट एक्सटेंड हुई 1100 आपको इनके साथ भरना पड़ेगा ईच, ठीक है। उसके बाद इग्नू ने कहा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया है कि जो एलिजिबल है उन सबको भरना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया या री रजिस्टर किया सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए, उन सब के लिए फॉर्म है। जिन्होंने भी डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर किया उन सब के लिए है। सर्टिफिकेट पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स या ऑल सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए है। और जिन भी बच्चों के कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए भी यही है, या फिर उन्होंने उस टाइम पे अपीयर नहीं किया था तो वो भी अपने रिपीट पेपर्स को इस टाइम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक न्यू अपना सिस्टम निकाला है कि आपको अपनी एक ABC ID जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए।
नहीं तो आपके ग्रेड्स या मार्क्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे आपके ABC मतलब कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या डिजी लॉकर अकाउंट में, ठीक है। और ये आपके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, तो अपना ABC अकाउंट ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो इन्होंने दी है। मैं इसके बारे में एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपको मैं बता सकूँ कि डिजी लॉकर में आप कैसे ABC ID आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जिन भी बच्चों ने 2023 दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन में क्लियर किया था अपने प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर कोर्सेज के लिए, लेकिन उनके रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो वो अभी भी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर ना करें। एक बार उसका रिजल्ट आए उसके बाद आप देखें कि अगर आपके उसमें मार्क्स अच्छे नहीं है, मतलब कि आपने उसको पास किया नहीं है, तो ही आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करें, नहीं तो अभी उसका वेट करें। आप दिसंबर 2023 में भी उसका रिपीट पेपर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज वैलिड एंड नॉट टाइम बाउंड, मतलब कि आपका कोई रजिस्ट्रेशन कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब असाइनमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और आपका कोर्स का मिनिमम टाइम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको बस वही जो आपको हमेशा दी जाती है कि कुछ ऐसे डेटिंग ग्रुप्स में पेपर्स होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ नॉर्मल जो गाइडलाइंस है जो इग्नू हमेशा डालता है वही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है का एक प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं, और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी का भी सिस्टम है कि आपको कैसे कैसे देखना है, और अगर रिफंड कैसे होगा अगर आपने एक्सेस या अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी जो आपने भरी है। उसके बाद आपको अगर सो इस बार इग्नू कह रहे हैं कि हम कोई भी एग्ज़ाम सेंटर के चेंज की रिक्वेस्ट जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। हॉल टिकट कब इशू होगा और कैसे इशू होगा वो भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेरी के लिए दिया गया है कि किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल पे उन्हें रीच कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ आई हेयर बाय पे टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया और आपको उसका स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पे हेयर बाय टिक करके यहाँ पे उसको देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड आ गया है या नहीं आया है। तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का वो कंप्लीट हो गया है। तो ये था आपका इग्नू का जून 2024 का टर्म एंड एग्जामिनेशन का प्रोसेस। कुछ नए पॉइंट्स जो इग्नू ने अपने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फ़ी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ़ी के रिकॉर्डिंग निकाले हैं, आप उनको कंसिडर ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।